नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मोह। बहुत देर से चिंटू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर नीति का दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं क्या बात है, चिंटू क्यों रो रहा है। अपने छोटे बच्चे को रोता देख नीति से रहा नहीं गया। उसने तुरंत सारा काम छोड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। गोद में आते ही बच्चा दूध ढूंढने लगा। वह जल्दी से दूध पिलाने लगी, लेकिन दूध न पाकर बच्चा फिर से रोने लगा। अपने बच्चे को भूख से तड़पता देख नीति की आंखों में आंसू आ रहे थे। एक माँ होकर वह अपने बच्चे की भूख शांत नहीं कर पा रही है। तभी उसकी सास शांता जी बोतल में दूध बना कर लाई और बच्चे को नीति की गोद से लेकर दूध पिलाने लगी और साथ ही नीति को सुनाती जा रही थी। जब दूध नहीं उतरता तो बच्चे को गोद में क्यों उठा लेती है। नीति बोली, मम्मी जी, दूध कैसे उतरेगा जब आप बच्चे को मेरे पास रुकते ही नहीं देती। और दूध के लिए माँ को भी खाना पीना पड़ता है। इसको तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको दीदी से कहते हुए सुना था, बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को फल मेवे और अच्छा खाना खाना चाहिए, वरना दूध माँ का नहीं उतरता। बच्चे को कम से कम 1 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ये अच्छी बातें घर की बहू के लिए क्यों लागू नहीं होती। मेरा बच्चा मेरी गोद में ना रुके, इसके लिए आप बहुत सारे हथकंडे अपनाए। मुझे फल मेवे और दूध तो बहुत दूर की बात है, आपने मुझे भरपेट खाना भी नहीं देने हो। जबकि बच्चा दूध पीता है तो माँ को भूख अधिक लगती है। लेकिन एक माँ होकर भी आप यह बात कभी नहीं समझी। बेटी के लिए ममता है, पर बहू के लिए ममता सूख जाती है। मम्मी जी, मैं माँ बनी हूँ, मुझे भी भूख लगती है। मुझे फल मेवे मत दो, मगर भरपेट भोजन तो दे ही सकती हैं। जब मेरी भूख शांत होगी तभी तो मैं अपने बच्चे की भूख शांत कर पाऊंगी। आप क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश करती रहती हो। कहते हुए नीति बिलख कर रोने लगी। तब तक उसका पति सुमित भी आ जाता है और उसने अपनी पत्नी की सारी बातें सुन ली। लेकिन वह बोला, माँ, मैं इतना कमाता हूँ तो क्या इसलिए कि मेरी पत्नी जो अभी अभी माँ बनी है उसे ढंग से खाना भी नहीं मिले। जब उसे ही भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो वह अपने नवजात बच्चे का पेट कैसे भरेगी। मैं तो आपको हर चीज़ ला कर देता हूँ, वह सब कहाँ चली जाती है। और आप नीति को भी खाने को नहीं देती हो, तो सामान जाता कहाँ है। अच्छा, अब मुझे समझ आया, आप वो सामान दीदी को भेज देते हो जिससे उसे माँ बनने के बाद भरपूर पौष्टिक आहार मिले और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। आपको अपनी बेटी की चिंता है और बहू की नहीं। कम से कम अपने बेटे और पोते के बारे में तो सोच लिया होता। मैं आपको दोगलापन देख लिया है माँ, इसलिए अब मैं आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगा। नीति, कल से तुम अपने लिए अलग से दूध लेना। फल और मेवे मैं तुम्हें लाकर दूंगा, तुम अपने कमरे में रख लेना और जब तुम्हारा मन हो तब खाना। तुम्हें माँ से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो कोई खाने वाली लगा लो, लेकिन माँ के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। आज अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांता जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी हरकतों से बहू की नज़रों में तो पहले ही गिर चुकी थी, आज बेटे की नज़रों में भी गिर गई। बेटी के मुंह ने उन्हें कभी कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो सोच रही थी, काश वो बेटी के मुंह में पड़कर अपना घर बर्बाद ना करती, तो आज वो अपने पोते और परिवार के साथ खुशी से रहती। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है,
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राम राम दोस्तों।